हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, हमने जो अब तक आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो 2 वीडियोस बनाई है उसमें नाउन क्लोज हो गया है, एक एडजेक्टिव क्लोज हो गया है। ठीक है, अभी जो ये थर्ड वीडियो है हमारी एडवर्ब क्लोज की होगी और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट की वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब क्लोज। बहुत ईजी टॉपिक है, बड़े आराम से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लोज में जो सबसे पहला हमारा हेडिंग होती है वो होता है टाइम का। यानी कि एडवर्ब क्लोज जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम का क्या रोल होता है वो देखिएगा। टाइम मतलब समय होता है। तो ये जो आपने जितनी भी कंजक्शंस आपको गिवन है ये आपको इसी टाइम के लिए यूज़ करनी होती है जब दो सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो। ठीक है, जैसे एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, नो सूनर, डॉट डॉट दैट, टिल, अंटिल, व्हाइल, ये सब क्या है और भी बहुत सारी होती है। मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब जितनी भी आपने कंजक्शंस लिखी हैं इनको हमें यूज करना है टाइम के लिए। और कहाँ पे यूज करना है? एडवर्ब क्लोज में, और जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे तब। ठीक है, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना है, क्योंकि अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा इसका तो आप इसे पार्टिसिपल से बना सकते हैं। ठीक है, सीइंग द पुलिस ऐसे करके। बट हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल एडवर्ब क्लोज बनाने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे बनाते हैं। इसमें लिखा था थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए, अब जब दो काम एक साथ होते हैं पास्ट में तो आप वहां एज सुन एज भी यूज कर सकते हैं और नो सूनर भी यूज कर सकते हैं। नो सूनर नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है और एज सूनर पॉजिटिव के लिए यूज होता है। जैसे कि आप बनाना चाहेंगे इसको एज सुन एज, तो बनेगा एज सून एज द thief saw the police, comma, he ran away। ठीक है, देखिएगा सेंटेंस हमने बनाया है एज सुन एज से, पॉजिटिव कंजक्शन लगाई है हमने। और देखिए कंजक्शन जब स्टार्टिंग में लग जाती है तो नेक्स्ट सेंटेंस को कॉमा लगा के जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप इसको अगर नो सुनर से बनाते हैं तो नो सुनर का एक रूल होता है, नो सुनर। ये जो नो सूनर का हमारा सेंटेंस होता है उसको बनाने से पहले एक बात बता दूं आपको मैं। नो सूनर के साथ लोग ये बोलते हैं कि इन्वर्जन फॉर्म आती है, और या हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आती है। और देखिए अधिकतर डिड ही क्यों आता है? रीजन इसका ये होता है कि दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के जब आप इन्वर्जन फॉर्म बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो नो सूनर के साथ इसीलिए डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, नो सूनर डिड। ठीक है, अब डिड के बाद सब्जेक्ट क्या आपका? थी, तो द थीफ सॉ द पुलिस। ठीक है, फिर देखिए हमने यहां एज सुन एज यूज किया था, कॉमा आता है, लेकिन नो सुनर के साथ क्या आता है? देन। क्या लगाएंगे? देन ही रैन अवे। क्लियर है? देखिए ये जो अभी हमने बनाया है नो सुनर वाला और एज सुन एज वाला, ये दो मैंने बना के दिखा दिया आपको। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो लोग वीडियो देखते हैं, जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, उनके लिए है ये। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम देन। तो ये भी टाइम रिलेटेड है। आप इसको भी टाइम की कोई भी कंडीशन जो है सूट करती हो उसको यूज करके आप बनाएंगे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, इसको आप लिख लेना। ओके, चलिए स्टार्ट इसको देखिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड इस पे आपका सब टॉपिक होता है एडवर्ब क्लोज के अंदर, सेकंड टाइप जो होता है उसका प्लेस होता है। मतलब हम प्लेस के ऊपर बात करेंगे। तो सेंटेंस आपको गिवन होंगे, उनमें प्लेस की इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको प्लेस वाले कंजक्शन यूज करने हैं इसको बनाने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे अ चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, वी रीच देयर। तो यहाँ देयर से पता चल रहा है हमें कि यहाँ हम दोनों सेंटेंस में प्लेस वाली बात करें, तो प्लेस वाली बात को इन दोनों सेंटेंस से जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी इनमें से सुटेबल हो। ठीक है, एक सेंटेंस है शी वेंट टू मैनी प्लेसेस, शी वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। बहुत स्थानों पर गई, बहुत स्थानों पर घूमी, उसका हर जगह स्वागत हुआ। तो यानी कि एवरीवेयर का मतलब यही प्लेस का हो गया। तो यहाँ दोनों कंडीशन में आपको ये कीवर्ड ढूंढने हैं कि कौन से शब्दों से, कौन से वर्ड से ये पता चलता है कि ये प्लेस वाले हमें कंडीशन यूज करने हैं। यहाँ देयर है, यहाँ एवरीवेयर। ठीक है, तो ये सेकंड वाला मैं बनाता हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद बनाना, ये होमवर्क हो जाएगा। देखिए हम बनाते हैं इसको शी वॉज
वेलकम। अब देखिए हम एवरीवेयर ना करके आपकी कंजक्शन यूज करेंगे वेयर एवर, जहां कहीं भी, वेयर एवर। शी वॉज वेलकम्ड वेयर एवर, वह उसका स्वागत किया गया जहां कहीं भी वह गई, वेयर एवर शी वेंट। ठीक है, हो गया सेंटेंस, बड़ा इजी है, बस याद रखना है जब हमें प्लेस वाले कीवर्ड मिल जाते हैं तो हमें प्लेस वाले ही कंजक्शन यूज करने हैं और सूटेबल, देखो दो ही हमारे पास कंजक्शन होते हैं प्लेस के, वेयर और वेयर एवर, दोनों में से जो सूटेबल हो वो आप यूज कर दीजिए। जहां सेंस आएगा जहां कहीं भी वहां यूज करना वेयर एवर, और जहां सेंस आए जहां का तो वहां यूज करेंगे वेयर। क्लियर है, इसको आप खुद से बनाइएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो होती है हमारी रीजन वाली। रीजन का मतलब होता है कारण। हमारे पास कारण बताने के लिए दो तीन कंजक्शन होते हैं, बिकॉज, सिंस या एज। इन तीनों से ही हम रीजन बताते हैं दो सेंटेंस के बीच में जो होता है। अब देखिए रीजन कभी भी ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस रीजन वाला आगे दे रखा हो या पीछे दे रखा हो, कैसे भी हो सकता है, तो वो आपको पहचानना है। अब यहाँ क्या है, राधा इज वेरी हैप्पी, राधा खुश है। अब रीजन उसका आगे है, शी गॉट फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि। अब देखिए जब आप हिंदी में उसको ऐड करेंगे, हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, राधा बहुत खुश है क्योंकि उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। ठीक है, इट मींस क्योंकि आ गया, क्योंकि का मतलब बिकॉज, सिंस या तीनों से आप जो चाहिए यूज कर सकते हो, बस सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले आपको सेंटेंस देना है और राधा इज वेरी हैप्पी, राधा खुश है, और उसका कारण जो होगा, रीजन जो होगा उसके बाद होता है। रीजन हमेशा लास्ट में लिखना है, सेंटेंस के दूसरी तरफ लिखना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे राधा इज वेरी हैप्पी। अब कंडीशन जो चाहिए यूज कर लीजिए, एज लगा दीजिए, चाहे सिंस लगा दीजिए, चाहे बिकॉज लगा दीजिए। एज शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो सेंटेंस याद रखिएगा, जो हमारा रीजन है वो हमें लास्ट में देना है। रीजन क्यों उसक्यों है, क्योंकि उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है और उस रीजन से पहले उसकी सुटेबल कंजक्शन हमें लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ करेगा, ही वर्क हार्ड, ही पास्ड। अब देखिए इनमें आपको ये पहचानना है कि इनमें रीजन कौन सा है। ठीक है, पहले तो वो पास होगा या ही पास पहले आएगा, फिर उसका रीजन होगा क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो इसे बनाएंगे ही पास्ड एज ही वर्क हार्ड, या ही पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, या ही पास्ड सिंस ही वर्क हार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें मेन बात क्या है, जो आपका जो भी रीजन रहा होगा सेंटेंस में, दोनों में जो भी कारण रहा होगा उसको आप सेकंड प्लेस पे रखेंगे और फर्स्ट प्लेस पे दूसरा सेंटेंस रहता है, और बीच में उस रीजन से सुटेबल उसकी कंजक्शन साथ में। ठीक है, चलिए देखिए इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है कंडीशन यानी शर्त। अब दो सेंटेंस में शर्त होती है, यहाँ हमें शर्त वाले एहसास होता है, शर्त वाली फीलिंग्स आएंगी तो वहाँ कंडीशन यानी शर्त वाली कंजक्शन यूज करते हैं एडवर्ब क्लोज में। जैसे एक इफ होता है यदि, अनलेस भी यदि होता है, इन केस भी यदि होता है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। अब इनको यूज कैसे करना है, देखिए हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ कंडीशन है नहीं है। आप सेंटेंस पढ़िए, डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ, यू विल फॉल इन, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो यह क्या होगा, देखिए यदि आप ज्यादा खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि का मतलब क्या होता है कंडीशन, इफ, अनलेस, इन केस, जो भी आप चाहे लगा सकते हैं। तो अब आपके साथ देखिएगा, यदि आप ज्यादा खाते हैं, इट मींस यदि किस सेंटेंस में आ रहा है, खाने के सेंटेंस में, तो कंडीशन इसके आगे लगेगी, बस ये चेक करना है। आप हिंदी में जब आपको उसको बोलेंगे तो आप याद रखिएगा जिस सेंटेंस के साथ में यदि शब्द आएगा हिंदी में उसका मीनिंग निकालने पर, तो उसके साथ आपको इफ यूज कर लेना, या उसके साथ आपको अनलेस यूज कर लेना, या उसके साथ आपको इन केस यूज कर लेना। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस शुरू करते हैं, यू विल फॉल इन, वो वाला सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में लिखा है। आप इसको भी बना सकते हैं, उसको बताता हूं मैं भी, यू विल फॉल इन। ठीक है, आप बीमार पड़ जाएंगे। इफ यू ईट टू मच, यदि आप अधिक खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए एक टाइप तो आपका ये होगा बनाने का, और अगर मैं इस इफ को स्टार्टिंग में लिख देता हूं तो क्या बनाना है, देखिए स्टार्टिंग में लिखेंगे इफ यू ईट टू मच। ठीक है, अब क्योंकि कंजक्शन मेरी स्टार्टिंग में आ गई है तो दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगा के ऐड कर देते हैं। ठीक है, यू विल फॉल
क्लियर है? आप चाहे कंजंक्शन स्टार्टिंग में लगा लीजिए, चाहे कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में लगा लीजिए, बस लगाना उस सेंटेंस के साथ में जिसमें आपकी कंडीशन यानी हिंदी का वर्ड यदि आ रहा है। अगर यदि नहीं आ रहा है तो आप उस सेंटेंस में इफ यूज नहीं कर सकते। ये कीवर्ड है, ये मेन पॉइंट है। ये देखिए, यू मस्ट पास बीए, आपको बीए पास करनी चाहिए। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो कंडीशन कहाँ गई? यदि आप बीए पास नहीं करते हैं तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ भी नॉट आ रहा है, यहाँ भी नॉट आ रहा है, तो अब नॉट के केस में आप अनलेस यूज कर सकते हो। नॉट को बिना दिखाए अनलेस यूज कर लेते हैं। अब यहाँ बनाएंगे अनलेस यू, ठीक है, अनलेस यू पास बीए कॉमा यू कैन नॉट गेट गुड जॉब। क्लियर है? तो मैंने अब फिर बता आपको, मैं आपको इफ हो या अनलेस हो या इन केस हो, आपको उस सेंटेंस के साथ लगाना है जिसमें आपको हिंदी में जोड़ने पर कंडीशन दिख रही हो, यदि वगैरह शब्द दिख रहे हो। तो नहीं दिख रहे हैं तो आप दूसरे सेंटेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशन से रिलेटेड जितने भी कंडीशन होते हैं ये तीनों हैं, और उसके साथ उसके ये सेंटेंस। दो एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिए, बाकी आप खुद से बनाना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, जो हमारा नया हेडिंग होता है एडवर्ब क्लॉज में 5th हेडिंग में पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो उद्देश्य में ये याद रखना, जैसे सेंटेंस आपके पास है वॉक स्लोली यू मे फॉल डाउन, आराम से चलो गिर ना जाओ। इसका मतलब ये होता है, देखिए, सो दैट ताकि होता है, इन ऑर्डर दैट भी ताकि होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो इस वर्ड को याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। कभी कभी सिंटैक्स में भी आ जाता है कि लेस्ट के साथ आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगा के दे देते हैं, लेकिन आपको करेक्ट क्या करना होता है? लेस्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है शुड। बनाते कैसे? चलो उसको लेस्ट से ही बनाते हैं, और ये बनेगा भी लेस्ट से बढ़िया बनेगा, सुटेबल। देखिए कैसे, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली लेस्ट, आराम से चलो कहीं ऐसा ना हो कि यू। अब देखिए, मैं नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा, लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड। तो यू शुड फैल डाउन। ठीक है, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फैल डाउन। तो सेंटेंस से याद रखिएगा, मे आया था हमारा ओरिजिनल सेंटेंस में, हमने मे को रिप्लेस कर दिया शुड से, क्योंकि हमारे पास लेस्ट जब लगाते हैं तो उसके साथ हमेशा शुड लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, और मीनिंग भी सही निकलता है, आराम से चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पर्पस दिखाएगा, शी वर्क्स हार्ड, उसने वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। अब देखिए, यहाँ चाहता है और हम कह रहे हैं ला सके, तो यहाँ वांट्स अगर आता है प्रेजेंट आता है तो मे में चेंज कर देते हैं, पास्ट आता तो माइट में चेंज कर देते हैं, बस इतना चेंज होता है। बाकी सेंटेंस एज इट इज रहता है, शी वर्क्स हार्ड। अब आपको क्या लगाना है? कंजंक्शन, सो दैट, फिर शी। अब देखिए, वांट्स लिखा है तो शी में गेट गुड मार्क्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, आप इसको क्लियर करिए। ओके, देखिए, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। मतलब ऐसा होता है, एक सेंटेंस में कुछ अच्छा बोलेगा, दूसरे में उसका उल्टा बोलेगा। जब आपको ऐसे दो सेंटेंस जोड़ने हो यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, तो आप कंट्रास्ट का यूज करेंगे। कंट्रास्ट में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, कंट्रास्ट में यूज होने वाली कंजंक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ दो ही कंजंक्शंस हमारे पास होती हैं, ऑल्दो यट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो का मतलब होता है यदि, यट का मतलब होता है फिर भी। तो ऑल्दो यट एक साथ लगेगा, और दूसरी होती है दो, और उसके साथ कॉमा आता है, याद रखिएगा। दो के साथ यट नहीं आता, ये सिंटेक्स में एरर करके देंगे आपको, सिंटेक्स में तो आपको क्लियर करना होता है वहां से। अगर दो यूज कर रहे हो तो कॉमा लगाओ, और दो यूज कर रहे हो तो यट लगाते हैं साथ में। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना होता है। तो अब आपके पास दो सेंटेंस है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है और वह खुश नहीं है। तो मतलब अमीर है तो खुश तो होना चाहिए था ना। जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में जाते हैं, तो वहां कंट्रास्ट यूज करते हैं। कंट्रास्ट मींस इन दोनों कंजंक्शन में से कोई एक कंजंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि हम बनाएंगे, although he is rich,
ऑल्दो यूज किया है तो मुझे क्या लगाना है, येट, तो बीच में जाएगा येट ही इज नॉट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको एक क्लियर करना है कि ये लगाना कहाँ पे है। हमें लगाना वहां है जहां हमारे दोनों सेंटेंस का मीनिंग ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव बात करेगा एक नेगेटिव बात करेगा, उसका विपरीत ऑपोजिट बात करता है, तो वहां हम यूज कर सकते हैं ऑल्दो येट या दो कॉमा। अब आप इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ है ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर मीन्स बहुत गरीब था, ही वॉज स्टिल हैप्पी, वो अभी भी खुश है। तो अब गरीब है और फिर भी खुश है तो थोड़ा विरोध हो रहा है एक दूसरे का। यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं दोनों में से कोई भी सेंटेंस में से, दोनों ही कोई भी कंजक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है दो, तो आप लिख देंगे दो ही वॉज वेरी पुअर कॉमा, क्योंकि दो के बाद क्या आता है कॉमा, तो दो ही वॉज वेरी पुअर कॉमा ही वॉज हैप्पी। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्रास्ट हमें कहाँ यूज करना है, जहां दोनों सेंटेंस के मीनिंग ऑपोजिट होते हैं, दोनों एक सेंटेंस एक दूसरे का विरोध करते हैं, वहां में यूज करना है कंट्रास्ट। ठीक है, ऑल्दो येट या दो कॉमा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, तुलना होती है। तुलना हम दो बराबर के ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं आपस में, जैसे दो सेंटेंस हमारे पास है। अच्छा, कंपैरिजन के लिए कंडीशन कौन सी यूज करनी है, देन, एज, सो एज। अब देखिए देन तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, और सो एज दोनों पॉजिटिव डिग्री में होती है, लेकिन एज होता है जहाँ इक्वलिटी होती है कंपैरिजन की, वहां आप एज यूज करेंगे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जहां अनइक्वल हमारे पास क्वालिटीज होती है वहां सो एज यूज करते हैं मतलब नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे पहला सेंटेंस था माय फादर इज टॉल, आई एम इक्वली टॉल, मतलब मेरे पिताजी लंबे हैं मैं भी उतना ही लंबा हूं। तो आपने इसको दो तरह से बनाया है, आई एम एज टॉल एज माय फादर। देखिए जब हम इक्वली टॉल हैं तो एज यूज कर रहे हैं अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब पीडी पॉजिटिव डिग्री में हम एज यूज कर रहे हैं। आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो बनाएंगे माय फादर इज नॉट टॉलर देन आई, मतलब नेगेटिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। आपको देन यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, टॉल भी टॉलर होती है, और दोनों अभी भी इक्वल है। नॉट लिखा है, नॉट मींस ज्यादा लंबे नहीं है, जितना मैं उतने ही लंबे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रितु इज ब्यूटीफुल, राधा इज मोर ब्यूटीफुल। अब रितु तो सुंदर है लेकिन राधा और सुंदर, ज्यादा सुंदर है, तो अब यहाँ अनइक्वल क्वालिटीज हो गई, मतलब ये सुंदर है ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप इसको आप सो एज यूज करेंगे तो पीडी बनाना पड़ेगा नेगेटिव, रितु इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, मतलब रितु उतनी सुंदर नहीं जितनी राधा है। और अब अगर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना चाह रहे हैं, देन यूज करना चाह रहे हैं, तो इसको बनाएंगे राधा को आगे रखेंगे, राधा इज मोर ब्यूटीफुल, राधा ज्यादा सुंदर है देन रितु, यानी रितु की अपेक्षा राधा ज्यादा सुंदर है। ठीक है, दोनों का सेंटेंस का जो सेम सेंस हमारा जो मीनिंग होता है वो चेंज नहीं है। देखिए यहाँ भी चेंज नहीं है, यहाँ भी चेंज नहीं है। ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग जो यहाँ था ना वो इस सेंटेंस में वही है और इसमें वही, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये यूज कहाँ करना है हमें, देन, एज, सो एज, जहां में कंपैरिजन हो रहा होगा सेंटेंस में और आपको बनाना होगा कॉम्प्लेक्स, तो आप इस टाइप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जो हमारा एंड और क्लोज में लास्ट होता है, लास्ट जो हमारी हेडिंग होती है मैनर। मैनर का मतलब होता है ढंग, यानी कि हम मान लेते हैं, इसमें हम पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि, और इसकी कंजक्शन क्या होती है एज या एज, और इनका मतलब भी होता है मानो की या जैसे कि। ठीक है, इनका मतलब होता है जैसे कि या मानो की। अब पहला सेंटेंस पढ़िए आप, शी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, शी सीम्ड टू बी अ जज, और वह जज की तरह प्रतीत हो रही थी, यानी वो जज प्रतीत हुई। अब ऐसा लगा, इसको सेंटेंस को अगर एक साथ पढ़ोगे आप कि उसने मुझे ऑर्डर दिया मानो कि वो जज हो, बोलते ना ऐसे बोलना जैसे मानो कि जज है कहीं का, तो मानो कि या जज है कहीं का, ये सब क्या होता है, ये हमारा मैनर होता है, ढंग होता है, सोचने का तरीका होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे एज या एज इट। और एक खास बात, जब आप इस कंजक्शन को यूज कर लेते हैं ना एज इट को, तो इसके बाद हमेशा जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी टेंस हो आपको लगानी है वर्ब। ये है इंपॉर्टेंट बात, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे ये बात, शी ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन आपने यूज कर ली एज इफ, एज इफ। अब यहां आएगा हेल्प, सब्जेक्ट आपका शी हो गया, अब सीम्ड नहीं आएगा, अब क्या आएगा वर्ब, शी वर्ब, ए जज। क्लियर है? देखिएगा फिर से एक बात बता देता हूं कि जब आप एज इफ कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं तो आप सब्जेक्ट कोई भी हो टेंस कोई भी हो आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब लगानी है।
चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, एज के बाद वर आता है। अब यहाँ देखिए, राहुल वॉक्स ही सिंग्स टू बी अ प्रिंस। राहुल चलता है, ऐसा लगता है कि वो राजकुमार हो, तो यानी कि राहुल ऐसे चलता है जैसे कहीं का राजकुमार हो। तो ये जैसे कि क्या होता है, एज ए या एज। तो आप लिखेंगे राहुल वॉक्स एज ही, फिर क्या आएगा, वर, वॉज नहीं लगाएंगे, ही वर ए प्रिंस। ठीक है, राहुल वॉक्स एज ही वर अ प्रिंस। अब देखिए, आप बोलोगे ही के साथ तो वर ना आता, ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, जैसे शी के साथ वाज आता है, लेकिन ये वो वाले नहीं है। ये हमारे एक सेंट हमने टेंस पढ़ते थे ऑप्टेट, उसमें ऑपरेटिव में विश वाले सेंटेंस, इच्छा वाले सेंटेंस, तो ये उससे आया है। एज इफ का मतलब होता है मानो कि, मान लिया हमने, हमारी पर्सोनिफिकेशन, हमने मान लिया उसको ऐसा कि वो जज है या वो प्रिंस है नहीं, वो मान लेते हैं। तो जब हम मान लेते हैं तो हम ही के साथ वर, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगाते हैं, प्लूरल के साथ भी वर लगाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। ठीक है।